मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ विभाग से लेकर के कोर्ट तक, नेता मंत्री तक इस समय मदरसे को ट्रेंडिंग का रूप दे दिया है। अब मेरे दोस्त, इस समय मदरसों से संबंधित इतनी खबरें आ रही हैं कि अगर पूरी खबर एक साथ बताई जाए तो हमको लगता है कम से कम 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा। लेकिन अब लोगों का डिमांड रहता है कि शॉर्ट में बताइए और छोटा छोटा बताइए, तो मैं अगर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा तब भी कम से कम 12 से 14 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ तथ्य के साथ मैं कुछ पढ़ करके सुना रहा हूं, उसके बाद में मैं इस पर पूरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा और पूरी बात करूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि बिना टीटी के मदरसा के शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा का शिक्षक कौन बन सकता है, उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा है। आप सुनिए इस चीज को पूरा। कामिल और फाजिल डिग्री धारक नहीं बन सकेंगे मदरसा शिक्षक, ये आप सभी जानते हैं। कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। दूसरी चीज, अब आपको मैं सूत्र पढ़ के पूरी बात सुनाता हूं। मदरसा शिक्षा परिषद से कामिल, स्नातक और फाजिल परास्नातक डिग्री धारक अब मदरसों में शिक्षक नहीं बन सकेंगे। अब स्नातक, परास्नातक व बीएड के साथ टीटी होना अनिवार्य होगा। शिक्षक नहीं बन सके, स्नातक, परास्नातक व बीएड के साथ टीटी होना अनिवार्य होगा। यह किसके लिए है? ये नए शिक्षकों के लिए बात की गई है। अब आगे सुनिए। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शासन स्तर से गठित कमेटी ने शिक्षकों की एक नए सिरे से योग्यता तय कर दी है। इसका मतलब सेवा नियमावली बन करके तैयार हो गई। जब एक मानक तय कर दिया गया तो इसका मतलब सेवा नियमावली बन चुकी है, जो कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। और लोग कह रहे थे कि आप तो 8 साल से कह रहे हैं कि सेवा नियमावली बन रही है, ये है वो है, फलान धमाक ढिंका। लेकिन और आगे देखिए, संशोधित मदरसा विनियमावली 2016 अंतिम बैठक के बाद शासन को भेजी जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल की डिग्री यूजीसी से मान्य न होने पर इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद मदरसा शिक्षकों की योग्यता का पुनर्निर्धारण और पाठ्यक्रम में सुधार, दंड संहिता, स्थानांतरण आदि के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने संशोधित नियमावली तैयार कर ली है। कमेटी की अंतिम बैठक मंगलवार को होने की उम्मीद है। बैठक में संशोधन पर मुहर लगने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, समझिए इस बात को, मेन पॉइंट है ये। बैठक में संशोधन पर मुहर लगने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक और प्रशिक्षित स्नातक की शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे। यानी जो स्नातक, परास्नातक में प्रशिक्षण जिसने प्राप्त किया है वो मदरसा के शिक्षक बन सकते हैं, न कि हाफिज, कारी, मौलवी, मौलाना। इसके आगे सुनिए। अब यहां पे बहुत भारी पेड़ गिरने वाला है और उसकी जद में जितने लोग आएंगे वो सभी नप जाएंगे। मैं आज 3 सूचनाएं आपको एक साथ पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद मैं थोड़ी सी बात और करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी निकल के आया है कुछ देर पहले। फर्जी दस्तावेज से बने शिक्षक से प्रधानाचार्य अब पेंशन पर भी सवाल, ये हेडलाइन है। अब मदरसा नियुक्ति घोटाला, अब बात घोटाले की हो रही है। जिन्होंने हमारा घर जलते हुए चश्मा लगा के देखा था मेरे भाई, अब हम दूरबीन लगा के देख रहे हैं। क्या? अभी वो चश्मा लगाए थे, अब हम दूरबीन लगा के दूर से देख रहे हैं कि कहीं उसकी आंच मुझ तक ना पहुंच जाए, इसलिए हम दूरबीन लगा रहे हैं। अब देखिए मजे की बात, इंटरेस्टिंग सवाल। अब वो पेड़ गिरने वाला है जिसको कभी लोग कह रहे थे कि ये
कभी हिल नहीं सकता है। वो जा रहे हैं मेरे भाई। अब आप देखिए, आपने तो नाम सुना होगा, एक जाना पहचाना मशहूर नाम, चंदों के दलाल। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जिंदगी में वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार महोदय से मिलकर के जहर घोलने वाले लोग, दीवान जमा साहब। भाई ये एक मदरसा शिक्षक से डायरेक्ट प्रिंसिपल बन चुके, प्रिंसिपल बन करके रिटायर हो गए। अब जब रिटायर हो गए तो भी इन्होंने लूट घसोट करने का काम किया, यानी कोर्ट कचहरी के नाम पर इन्होंने चंदा बहुत खाया। अब वो निकलने वाला है, अब इनका रिकवरी होगा, आज मैं कह दे रहा हूं। दूसरी चीज, एक सूचना हो, कोर्ट के आदेश के बावजूद 5,000 कामिल व फाजिल शिक्षक ले रहे सरकारी वेतन। जब कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, रोक लगा दी, तो ये 5,000 शिक्षक जो वेतन ले रहे हैं, वेतन कौन रिलीज कर रहा है, कहां से रिलीज हो रहा है? अब आगे पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री पर लगा रखी है रोक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मैंने कल के वीडियो में भी कहा है, परसों के वीडियो में भी कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इन सब ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को एक एनर्जी दी है और वो एनर्जी आज काम कर रही है। लेकिन अब इसको धार्मिक रंग 2 ही दिनों में लोग देने वाले होंगे, मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं। अब धार्मिक रंग देंगे, बड़े बड़े जनसभा होंगे, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं कमेटियां गठित की जाएंगी, बड़े बड़े लोग धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें की जाएंगी कि यह सरकार धर्म के खिलाफ कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि अब उनके ऊपर सामत आई है। इसलिए अभी तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को बेघर कर दिया गया, तब धर्म संकट में नहीं आया, आज धर्म संकट में आ गया है। भाई ये मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं, ये मेरा निजी विचार है कि बस देखते जाइए, ये लोग इसको धार्मिक रंग देने में टाइम नहीं लगाएंगे। अब आगे सुनिए, आगे क्या है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक घोषित डिग्रियों के आधार पर सरकारी वेतन लेने वाले शिक्षकों को अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की नजर। आयोग ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR मांगी है। इससे प्रदेश भर के मदरसों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की BA और फाजिल योन MA की डिग्री को गैर संवैधानिक करार देते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों में कामिल व फाजिल की कक्षाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। इसके बावजूद इन्हीं डिग्रियों के आधार पर नियुक्ति 5,000 से अधिक शिक्षक, जिनमें कई प्रधानाचार्य भी शामिल है, आज भी सरकारी वेतन और भत्ते ले रहे हैं। ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट और UGC नियमों की खुली अवहेलना है। शिक्षण कार्य बंद हो चुका है, लेकिन वेतन की बरसात जारी है। इन अवैध डिग्रीधारी शिक्षकों को भुगतान जारी रखना न केवल राजकोषीय भ्रष्टाचार है, बल्कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन भी है। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, ये डायलॉग फिट बैठ रहा है इस पर। तब यही कहेंगे सरदार मैंने तो आपका नमक खाया है, तो सरकार कहेगी, कोर्ट कहेगा अभी तक तो आपने नमक खाया है मेरे भाई, अब आप कुछ और खाओ। मैं उसको बोल नहीं सकता, लेकिन अब कहेंगे कुछ और खाओ। उसके आगे देखो, अभी इंटरेस्टिंग और चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज, ये सभी तक पहुंचाइए। अभी और इसमें कई सूचनाएं मेरे भाई, उसको भी सुनिए, पूरी वीडियो देखिए। बरसात जारी है। इन अवैध डिग्री धारक शिक्षकों को भुगतान जारी रखना न केवल राजकोषीय भ्रष्टाचार है, बल्कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन भी है। अब हम आपको थोड़ा पढ़ताई भाषा में इसको पढ़ करके सुनाता हूं। जो पंडित लोग कथा वार्ता करते हैं,
किस तरह से वो पढ़ते हैं, सुनिए। ऐसे शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए ताकि धन की हानि होने से रोकी जा सके। एनएचआरसी की बेंच जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो के द्वारा हो रहा है ने शिकायत को मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला बताते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है। आयोग के सहायक रजिस्ट्रार कानून बृजबीर सिंह द्वारा जारी पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मदरसा मामलों में जुड़े सूत्र बताते हैं कि यूजीसी अधिनियम 1956 लागू होने के बाद किसी भी गैर यूजीसी संस्था को उच्च शिक्षा की डिग्री देने का अधिकार नहीं था। इस आधार पर मदरसा बोर्ड द्वारा जारी सभी कामिल फाजिल डिग्रियां स्वतः अवैध है। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई बनाम डॉक्टर आर.एस. किशोर 2023 केस का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी अधिनियम की धारा असंवैधानिक घोषित होती है तो उसे आरंभ से ही अवैध माना जाएगा। पंचोध्याय प्रारंभ, अब 5वां अध्याय शुरू होता है मेरे भाई। अब देखिए क्या होता है। ये मामला बाराबंकी के आरटीआई कार्यकर्ता इंजीनियर मोहम्मद तलहा अंसारी की शिकायत पर आधारित है। श्री अंसारी ने राष्ट्रीय सहारा को बताया कि ये शिक्षा व्यवस्था का भद्दा मजाक है, जहां कामिल व फाजिल की डिग्री शिक्षक फर्जी साबित हुए हैं, वही छात्रों को पढ़ाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि छात्र का पठन पाठन बंद कर दिया गया और शिक्षक अभी भी सरकारी वेतन ले रहे हैं। इन नोटिस के बाद अब निगाहें उत्तर प्रदेश सरकार पर है कि क्या वो इन अवैध डिग्रीधारी की शिक्षा सेवा से बर्खास्त की कार्रवाई करेगी। यह मामला एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाएगा। मेरे भाई, ये तो पंडितों की भाषा में मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो माफ करना। आज मैं खुश क्यों हूं, इसका भी एक रीजन है। खुश होने का एक रीजन है क्योंकि जब मेरा घर जल रहा था तो आप चश्मा लगा करके देख रहे थे। किसका चश्मा था? चश्मा ये था कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार वाले और जनता। ये उनका मामला था। अब वो क्या कहेंगे? धर्म संकट में आ गया। उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट के इशारे पर चल रही है। कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के इशारे पर चल रहा है। अब ये एलिगेशन लगेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इस रिपोर्ट में वो चीजें दर्शाई गई हैं जिसका अंदेशा आज से साल भर पहले मैंने बता दिया था कि केवल मेरा ही घर नहीं जलेगा, उसकी लपेटे में आप भी आओगे और आ चुके हो। अब क्या करोगे? अब बात आती है आधुनिकीकरण शिक्षकों की, तो मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं मेरे भाई कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए संभावनाओं का बाजार इस समय काफी शेयर मार्केट बढ़ चुका है और आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय सेफ जोन में है। और आपसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी एक चांस, गोल्डन चांस है, हम इसको गंवाएंगे नहीं। और अब हमको विजयश्री प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग कहेंगे आप इतना खुश क्यों हैं? हम खुश इसलिए हैं, एक देहाती कहावत है कि पड़ियक सुख जब मरियम पर है, और विधवा औरत को रानी कहा गया है। मेरे भाई माफ करना अगर कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो माफ करना, लेकिन ये अवधी भाषा है कि पड़िया कई सुख जब मरियम मरे और रानी के सुख जब सबके मरे। हम इसलिए खुश हैं कि जी हमारे ऊपर काट रहे हैं कि तो बतरा मरीगा, लेकिन आज सबके वह हाल होगा भैया। हम तो सेफ जोन महान भैया। आधुनिकीकरण शिक्षक हमें बचावत है। आधुनिकीकरण जो शब्द जुड़ा है हमारे मैया, यह से हम बचित है और यह हमें मजबूती प्रदान करत है। और कोटो यह कह भैया कि आधुनिकीकरण शिक्षक ही मदरसा के असली शिक्षक हैं और उसी को लेकर के मैं आज तक डिबेट करता आ रहा हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे भाई थोड़ा समय चुटकी बजाते निकल जाएगा और ये मामला मेरे पक्ष में आएगा, तब हम कहेंगे दानिश आजाद अंसारी जिंदाबाद। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके आगे बढ़ाते जाइए। मैं फिर आपसे सुबह मिलूंगा एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।